हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडुजोन चैनल पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी मॉक टेस्ट नंबर 4, जिसमें जीके के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस पहले भी आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं और हो सकता है इस बार भी इन क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर हम पहाड़ी रियासतों में किसान आंदोलन के बारे में बात करें तो 1883 बिलासपुर में एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था जिसे जुग्गा आंदोलन कहा जाता है। तो वो किसके विरुद्ध आपके किया गया था? तो आप लॉन्च्ड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से किस के खिलाफ हुआ था? एक चीज आप अपने दिमाग में डाल दीजिए कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में आंदोलन हुए हैं वो मोस्टली आपके या तो करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हुए हैं, या फिर आपके लैंड रेवेन्यू के खिलाफ हुए हैं आपके, या फिर बेगार प्रथा के खिलाफ हुए हैं। ठीक है, तो चलिए जो इसका सही उत्तर है वो है आपके टायरनी एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वजीर गुलाम। तो ये ध्यान में रखना है आपने, कहाँ हुआ था? बिलासपुर में हुआ था। और किस राजा के टाइम में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है, राजा अमरचंद। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगेंस्ट द टायरेनिकल पॉलिसीज, जो उन्होंने वजीर अपॉइंट किए थे जिनका नाम था गुलाम कादिर, तो उनकी जो पॉलिसीज थी उसके खिलाफ लोगों ने ये आंदोलन किया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। जुग्गा का क्या मतलब होता है? ग्रास के हट बनाए थे, मतलब जो घर थे आपके वो घास के बनाए हुए थे। एंड बाद में आप देखेंगे तो आप, अगर मैं आपको इसका एक फैक्ट बताऊं तो आपको, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो आपके जो, जब आपके पुलिस उनको अरेस्ट करने आई थी, जो पुलिस थे उन्होंने जुग्गा, मतलब जो आपके घास से बना हुआ घर था उसमें आग लगा दी थी। बर्निंग देम सेल्फ अलाइव, वो जिंदा जल गए थे। विच कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंटी मोनार्की आउटरीच अक्रॉस द रीजन, तो राजा के खिलाफ आपके ये आंदोलन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रीजनल लीडर हेडेड द पॉलिटिकल एजिटेशन पझोता आंदोलन इन, ये आपके थोड़ा ना डेट यहाँ पे गलत है, ये कब हुए थे आपके 1942 में हुआ था। ये ध्यान रखना है, आपके सिरमौर स्टेट में हुआ था पझोता आंदोलन। ये एक पॉलिटिकल एजिटेशन था। क्यों हुआ था? तो ये, और इसके लीडर कौन थे आपके? इसके लीडर आपके थे इसके जो लीडर थे वो थे आपके वैद सूरत सिंह। तो ये अभी आपने ध्यान में रखना है। और ये ना एक्सटेंशन था आपके क्विट इंडिया मूवमेंट का। भारत छोड़ो आंदोलन आपके भारत में चल रहा था 1942 में, तो इसी का एक्सटेंशन देखेंगे। जो हिमाचल प्रदेश में चल रहा था वो था आपका पझोता आंदोलन। तो ये क्यों हुआ था आपके? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा जो टैक्स है वो आपके स्टेट द्वारा, जो आपके राजा थे उनके द्वारा लगाया गया था। और जो बेगार प्रथा थी, जो मतलब बेगार प्रथा का मतलब है आपके फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती काम करवाना। एंड द प्रो ब्रिटिश स्टांस ऑफ राजेंद्र प्रकाश, जो राजा राजेंद्र प्रकाश थे वो आपके ब्रिटिश का साथ दे रहे, तो इसलिए आपको ये आंदोलन देखने को मिलेगा। और इसको, जो आंदोलन को लीड जो किया है वो किया है आपके वैद सूरत सिंह द्वारा, और विद हिज वाइफ सुनहरी देवी एंड लोकल लीडर जो आपके मियाँ चूचू। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके द फेमस हिस्टोरिकल वर्क तारीखे रियासत सिरमौर विच डील्स द एडमिनिस्ट्रेटिव लाइनेज ऑफ द सदर्न हिल स्टेट वॉज ऑथर्ड बाय हुम, तो एक किताब लिखी गई है तारीखे रियासत सिरमौर। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कौर रणजोर सिंह इनके द्वारा लिखी गई है। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? उर्दू में लिखी गई है। तो ये भी ध्यान में रखना है। सन ऑफ राजा शमशेर प्रकाश के ये बेटे हैं। कब? 1912 की बात है ये। इट प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड एग्जॉस्टिव इंडिजिनस क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिरमौर रॉयल्टी एंड लॉ। तो इसमें, इस किताब में आपको सिरमौर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच माउंटेन पास इन हिमाचल प्रदेश इज हिस्टोरिकली टर्म्ड एज द पास विद क्रॉस रोड ऑन दी समिट, जो आपका हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा पास है जिसे शिखर पर चौराहों वाला दर्रा कहा जाता है? शिखर पर चौराहों वाला दर्रा कहा जाता है क्योंकि यह तिब्बत, लद्दाख, स्पीति और लाहौल से मार्ग आकर मिलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान में रखना है आपने। बारालाचला पास कितनी हाइट है? 4890 मीटर। यहाँ पर आपके सारी माउंटेन पासेस आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे स्पीति है, लद्दाख है, जांस्कार है, लाहौल, ये सब यहाँ पे मिलते हैं इस समिट पे। दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रीअरेंजमेंट अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1966, तो जब आपके एक्ट आया था पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारे एरिया पंजाब और हिमाचल में आपके चले गए थे, कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था आपके इंटीग्रेशन ऑफ हिल एनक्लेव्स इनटू हिमाचल प्रदेश? जो हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी जो आपके डिस्ट्रिक्ट थी उनको उसमें ही हिमाचल प्रदेश में रखने की बात हुई थी। तो वो आपके कौन से कमीशन था? शाह कमीशन। तो ये आपने रखेंगे। किसने हेड किया था इसको? जस्टिस जेसी शाह। कब? 1966 में, जिसमें कि कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति को इसमें जोड़ा गया था। एंड पार्ट ऑफ होशियारपुर गुरदासपुर मर्ज्ड इनटू हिमाचल, जो होशियारपुर और गुरदासपुर वाला एरिया है उसको भी आपके हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ट्रैवलर बिकेम द वेरी फर्स्ट यूरोपियन टू एक्सप्लोर डॉक्यूमेंट द पॉलिटिकल स्टेट ऑफ द सुकेत एंड मंडी इन ईयर 1820? तो 1820 में कौन से आपके ट्रैवलर्स थे, यूरोपियन ट्रैवलर्स थे जो भारत आए थे और उन्होंने मंडी और सुकेत
स्टेट की जो रियासतें हैं उनके बारे में बताया था। तो वो है आपके विलियम मूरक्राफ्ट। जो आप अगर कभी भी किसी पेपर में आपके 1820s की बात हो रही है, कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर आपके हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल किया था जिसने, तो वो आपके विलियम मूरक्राफ्ट है। आंख बंद करके आप उसको टिक कर दीजिएगा। तो विलियम मूरक्राफ्ट थे जो आपके सर्जन थे, एक्सप्लोरर थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आपके ट्रैवल कर रहे थे आपके हिमाचल प्रदेश, सुकेत, मंडी और कुल्लू में। और ये उनका ना रूट था पूरा, एंड टू लद्दाख, बुखारा इन 1820s, प्रोवाइडिंग अर्लीस्ट डिटेल वेस्टर्न अकाउंट ऑफ दीज हिल कोड्स। तो आपको हिमाचल प्रदेश की जानकारी उनके द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों में बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनिक दो रुखा डबल साइडेड एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑफ चंबा रुमाल वॉज हैवीली पैट्रोनाइज्ड एंड रिवाइव ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी बाय विच क्वीन ऑफ द चंबा। तो ये बोल रहा है कि चंबा रुमाल जो कि आपके फेमस है बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, एज यू नो, तो जो चंबा रुमाल है वो किस क्वीन, जो चंबा की कौन सी क्वीन थी जिनके द्वारा उसको रिवाइव किया गया दोबारा से और अपने अंडर पैट्रोनाइज भी किया गया, और उसका नाम है आपके दो रुखा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका रानी शारदा देवी। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। और कंसोर्ट ऑफ राजा राज सिंह ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी दैट चंबा रुमाल एम्ब्रॉयडरी अटेन फाइन आर्टिस्टिक हाइट्स। तो इस टाइम ना चंबा जो आपके रुमाल है उसको काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के बीच में पहचान उस टाइम देखने को आपको मिलेगी। और इसमें ना ड्राइंग्स बनाई गई, आंगड़ा चंबा मिनीचर पेंटिंग्स के ऊपर बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई गई है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द दुम आंदोलन इन 1945 इन बुशहर प्रिंसली स्टेट वाज फंडामेंटली एन अपराइजिंग सेंटर्ड अराउंड विच सोशल इशू। तो आपके दुम मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि 1945 में आपको रामपुर बुशहर में हुआ था। तो वो क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ लोकल वजीर एंड फोर्स लेबर। तो वो हुआ था आपके जो आपके वजीर थे आपके जो वहाँ पे उनके द्वारा आपके फोर्स लेबर मतलब ज़बरन काम करवाना और उनकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी उसके खिलाफ ये आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। नॉन वायलेंट है, मास नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आपको ये देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश बुशहर स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और बेगार प्रथा के खिलाफ ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़बरदस्ती काम करवाना। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ट्रीटी साइंड इन 1815 दैट फोर्स द गुरखा टू सीड ऑल देयर हिल होल्डिंग वेस्ट ऑफ द महाकाली रिवर टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज ऑफिशियली नोन एज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये बताना है कि 1815 में आपको एक ट्रीटी साइन होते हुए देखने को मिलेगी गुरखाज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिससे कि ये कहा गया कि जो महाकाली रिवर से ऊपर का एरिया है वेस्ट में, वहाँ से ऊपर ही गुरखाज रहेंगे और उससे नीचे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपके रहेगी। तो जो आपकी ट्रीटी थी वो कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ सगौली। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपने। 1815 में साइन हुई है। फॉलोइंग मेजर जनरल डेविड ऑचलोनी मिलिट्री कैंपेन विच डिफीट अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा को आपको इसमें देखेंगे हरा दिया गया था। कहाँ पर? आपके मलरौन फोर्ट में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और कहाँ पर है? सोलन बिलासपुर के साथ। इट एस्टैब्लिश्ड नॉन इंडो नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। ये कहता है आपके कि आपको ऐसी कौन सी लोकेशन है, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपके राजा खेरी सिंह जो आपके बुशहर के राजा हैं और तिब्बतो मंगोल फोर्सेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द तिब्बत लद्दाख मंगोल वॉर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ये वो है सॉरी, तो 1681 और 1683 में। तो वो आपको शिपकिला पास के पास आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट ध्यान में रखना है आपने। द एंशियंट टेम्पल ऑफ द त्रिलोकीनाथ विच लोकेटेड इन उदयपुर सब डिवीजन ऑफ द लाहौल वैली displays an exceptional syncretic worship layout. The deity inside is worshipped as। तो आपको बताना है जो त्रिलोकीनाथ टेम्पल, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, आपके उदयपुर में, प्रिसाइज लोकेशन के साथ। उदयपुर कहाँ है? आपके लाहौल वैली में है। तो वहाँ पर ना आपको बहुत सारी आपको एक्सेप्शनल सिंक्रेटिक वर्शिप देखने को मिलेगी। तो जो वहाँ पर डाइटी है वो कौन है आपके, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर है शिवा बाई हिंदू एंड अवलोकितेश्वरा बाई जी बुद्धिस्ट, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ना आपको दोनों धर्म के लोग आपको पूजा करते हुए देखने को मिलेंगे, हिंदू एंड तिब्बतन बुद्धिस्ट। एंड हिंदू वर्शिप द व्हाइट मार्बल डाइटी एज ए लॉर्ड शिवा एंड त्रिलोकीनाथ लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। वही जो बुद्धिस्ट है वो आपके वर्शिप करते हैं अवलोकितेश्वरा, जिसको हम बोधिसत्वा भी कह सकते हैं, फीचरिंग एन इमेज ऑफ बुद्धा कार्व्ड ऑन इट्स हेड क्राउन। दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ध्यान में रखना है आपने। आगे चलते हैं। हु वाज द इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बी अपॉइंटेड एज स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग द वेरी फर्स्ट सेशन इन 1952। जब हिमाचल प्रदेश का जो पहला सेशन हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसमें जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे? आपके जयवंत राम। तो ये भी ध्यान में रखना है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्मली डिसॉल्व। कि आपको बताना है कौन से ईयर में जो टेरिटोरियल काउंसिल जो आपके था हिमाचल प्रदेश का, उसको डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू ए कंप्लीट
कंप्लीट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी अंडर द यूनियन टेरिटरी एक्ट। तो ये आपका सही उत्तर है 1963 में, तो ये भी आपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये किसके अंदर बनाया गया था, आपके अंडर द यूनियन टेरिटरी एक्ट ऑफ 1963, ठीक है। और अगर हम बात करें कन्वर्टिंग, जब उसको टेरिटोरियल काउंसिल से आपके लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार आपके फिर से चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है। आगे चलते हैं। द लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक ट्राइबल डायलेक्ट चितकुली स्पोकन इन इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट किन्नौर प्लेस इट इन विच प्राइमरी लोकल लैंग्वेज फैमिली। तो चितकुली आपको देखने को मिलेगी आपके जो किन्नौर में आपके बोली जाती है, तो वो किस आपके प्राइमरी लैंग्वेज फैमिली, किस फैमिली की प्राइमरी लैंग्वेज है, तो वो आपको देखने को मिलेगी तिब्तो बर्मन फैमिली। तो ये भी ध्यान में रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि चितकुल कहाँ पर है, आपके सांगला और बास्पा वैली में, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, उसके साथ कौन सी रिवर है ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सो द स्पेशलाइज्ड एल्पाइन कोल्ड डेजर्ट रिजर्व, देखो अगर हम बात करें अभी कोल्ड डेजर्ट रिजर्व में कौन सा नेशनल पार्क है, आपके पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि 1987 में बना है। व्हाट इट इज इट्स एग्जैक्ट ज्योग्राफिक रिलेशनशिप विद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तो इसका क्या रिलेशन है ग्रेट हिमालय नेशनल के पास, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका इट शेयर कॉन्टिन्यूस बॉर्डर टू द ईस्ट ऑफ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आपके लाहौल एंड स्पीति की, तो वहाँ पे आपके पिन वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। नीचे का एरिया जो बॉर्डर लगता है इसका आपके लाहौल स्पीति का, वो लगता है आपके कुल्लू के साथ, लाहौल स्पीति और कुल्लू के बॉर्डर पे। तो ये जो रिज है ना, इसको ही बोलते हैं कि ये रिज सेपरेट करता है आपके पिन वैली को आपके ग्रेट हिमालयन से, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। और अगर हम बात करें दीज टू इकोसिस्टम सेपरेटेड बाय मैसिव रिज एंड अक्रॉस ए वे डिफिकल्ट हाई पास, यहाँ पर आपको एक पास भी देखने को मिलेगा पिन पार्वती पास, दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा पास, आपके कुल्लू को आपके स्पीति वैली से जोड़ता है, तो यू शुड नो कि ये है आपके पिन पार्वती पास, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द हिस्टोरिक लेट 18th सेंचुरी एक्सपेंशन विच रूलर ऑफ कांगड़ा लॉन्च्ड मिलिट्री एक्सपेडिशन, जो कांगड़ा के कैसे कौन से रूलर है जिन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन किया, आपकी जो नेबरिंग स्टेट थी उनके ऊपर बिल्कुल हमला कर दिया। मंडी है, आपके बिलासपुर है, आपके सुकेत है, और उससे मैसिव रीजनल बैकलैश आपको देखने को मिलेगा। तो वन एंड ओनली आपके जिनके टाइम में गोल्डन पीरियड भी रहा है आपके कांगड़ा का, महाराजा संसार चंद, और वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपके कटोच डायनेस्टी से, ठीक है। एंड ही कैप्चर्ड मंडी किंग, डिफीटेड सुकेत को भी हरा दिया, मंडी के किंग को कैप्चर कर दिया था। नेक्स्ट पार्ट ऑफ बिलासपुर के कुछ पार्ट को अपने में मर्ज कर दिया। दिस फोर्स राजा महानचंद, जो आपके कांगड़ा में रूल कर रहे हैं, जो आपके सॉरी बिलासपुर में रूल कर रहे थे, वो थे आपके राजा महानचंद। उन्होंने इन्वाइट किया गोरखास को, और गोरखा अमर सिंह थापा जो आपके, उनको इन्वाइट किया गया, फिर वो आप आए, उन्होंने किसको, संसार चंद को हरा दिया, लीडिंग टू द क्रशिंग बैटल ऑफ महल मोरिया 1806। उसके बाद आप देखेंगे बैटल ऑफ महल मोरिया होती है 1806 में, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करछम वांगतो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो कि 1091 मेगावाट का है, प्रीमियम रन ऑफ द रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इज इंजीनियर्ड अक्रॉस विच नैरो कैनियन सेक्टर ऑफ द सतलुज रिवर। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट गॉर्ज में, ठीक है। क्या करछम, ये इंपॉर्टेंट है, करछम वांगतो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको बस इसका नाम याद रखना है। आगे चलते हैं आपके who was the iconic political leader from Himachal to break long monopoly of the Indian National Congress and became the first non-Congress chief minister। हिमाचल प्रदेश के पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कौन बने थे 1977 में, तो वो थे आपके शांता कुमार। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे गए हैं, काफ़ी पुराने क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ठीक है। शांता कुमार आपके पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने थे 1977 में, ठीक है, जनता पार्टी अलायंस से, तो ये भी ध्यान में रखना है आपने, इन्होंने ही आपके अंत्योदया स्कीम भी शुरू की थी। आगे चलते हैं। द ट्रेडिशनल हाई एल्टीट्यूड रिचुअल डांस कयांग फीचर स्पेक्टुलर लाइनेज लीनियर और सर्कुलर चेन लेआउट, इट इज़ नेटिवली परफॉर्म्ड बाय विच कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी के बीच में आपको ये डांस देखने को मिलेगा, कयांग, तो ये आपको देखने को मिलेगा किन्नौर ऑफ द किन्नौर, तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्रिसाइज ज्योग्राफिक एलिवेशन ऑफ सेक्रेड ग्लेशियर लेक, मनी महेश जो आपके लेक है कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके चंबा में। चंबा में कहाँ पर है, आपके कौन सी वैली में है, बुधिल वैली में, और बुधिल वैली कहाँ पर है, आपके भरमौर सब डिवीजन में। तो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4080 मीटर, तो ये ध्यान में रखना है आपने, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मनी महेश पीक भी देखने को मिलेगा, जिसकी यात्रा भी होती है, और एनुअल मतलब हर साल मनी महेश यात्रा करवाई जाती है जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के बीच में। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को, अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, हम किस तरीके से आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो एग्रीरियन मूवमेंट, ट्राइबल रिवोल्ट्स आपके लिए क्वेश्चन है, रीजनल रॉयल्टी, हिस्टोरिकल लिटरेचर से क्वेश्चन है, हाई माउंटेन पास के ऊपर क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक डायलेक्चुअल एंथ्रोपोलॉजिकल मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन है। तो हर तरीके से ना क्वेश्चंस को आपके लिए बनाया गया है ताकि
ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले एग्जाम में, ठीक है। और लास्ट में हमने वन लाइनर भी ऐड किया है आपके लिए। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आप ये आपके इंपॉर्टेंट जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो भी आपके लिए ऐड की गई, जैसे बेगार एबोलिशन मूवमेंट हुआ है आपके, और लाहलुंग मोनेस्ट्री है, सीनो इंडियन इंडियन ट्रेड है आपके, झूरी फोक सॉन्ग है, घमंड चंद कुछ कटोच डायनेस्टी के बारे में है, तो नाटी डांस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, चंबा एजुटेशन के बारे में डिस्कस किया है आपके, तो ये ना बाबा कांशीराम के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए, कई बार हो सकता है क्वेश्चन बैठ जाए, हु नोज़, ठीक है। तो ये सारी भी आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप चाहते हैं मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड साइनिंग ऑफ आशीष।